Hello, friends. Good morning. The topic that I am going to share with you about the human rights. You know that all humans, as being we are the humans, being virtue of being humans, we are entitled to have the human rights. मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ इस मैटर पे, जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस भी हैं. फॉर एग्जांपल यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से एक्सेप्टेड नॉर्म्स भी हैं, वहाँ से पास जनरल असेंबली में पास किया गया एक जस्ट लाइक कानून आप समझे नहीं, लॉ है जो इंडियन गवर्नमेंट ने उसे रेटिफाई किया हुआ है. और इंडियन गवर्नमेंट ने अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उन सारे वैल्यूज़ को इंस्क्राइंड किया गया है इन प्रिएम्बल्स, इन फंडामेंटल राइट्स और हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. इन सभी के अंदर कहीं पॉलिटिकल फ्रीडम की बात की गई है, कहीं इकोनॉमिक फ्रीडम की बात की गई है, और ओवरऑल ह्यूमन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स नीडेड हैं फॉर फुल फ्लैज्ड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस. क्योंकि हम ये इशू मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि मैं चारों तरफ देख रहा हूँ, पर्टिकुलरली इंडिया के अंदर सॉरी टू से लैक ऑफ एजुकेशन और अवेयरनेस की वजह से हम कभी कभी अपने को सिटीजन्स के साथ बहुत बुरा सलूक बिहेवियर रखते हैं. दैट इज़ नॉट वेरी गुड, दैट इज़ नॉट एब्सोल्युटली गुड. वेरी गुड तो कहना भी उचित नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं देखता हूँ कि लोग सफ़र करते हैं ऑन द फ्रंट ऑफ हेल्थ, पॉलिटिकल फ्रीडम्स, एजुकेशनल फ्रीडम्स. बोलने की आज़ादी नहीं है लोगों के पास. मतलब स्टेट भी इसको सप्रेस करती है इन लार्ज एक्सटेंट. क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी कुछ हमारे न्यूज़ रिपोर्टर्स ज़्यादातर तो आजकल अपने बेसिक मीडिया एथिक्स से भी भटक गए हैं उस रास्ते से. तो वो सारे सप्रेस कर दिए जाते हैं और जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ के खिलाफ थोड़ा भी बहुत होता है उसे बहुत ही रेग्रेसिव किस्म का पनिशमेंट दिया जा रहा है. इवन दे आर फेसिंग टू डेथ. मैनी जर्नलिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, नॉट पर्टिकुलरली इन इंडिया, अराउंड द वर्ल्ड आर बीइंग थ्रेटेंड, आर बीइंग किल्ड while protecting the voice of the people or the issues of the people. So my point of discussion is that the human rights मैं आपको बताता हूँ जो इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा है, इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर अडॉप्टेड इन यूएन जनरल असेंबली 1948. 1948 में जनरल असेंबली में इंटरनेशनल की एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है जहाँ पे 193 कंट्रीज़ बैठ करके, जो यूनाइटेड स्टेट में है, वहाँ बैठ करके अपने लिए एक लॉ पास करते हैं कि दुनिया में हार्मनी किस तरह रखी जा सकती, पीसफुल एग्जिस्टेंस, ह्यूमन को प्रोटेक्शन दिया जाए. वहाँ पे कई सारी काउंसिल्स बने हुए हैं और पर्टिकुलरली सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ह्यूमन राइट जिसे आप WHO को सुनते हैं, नहीं न्यूज़ में आता रहता है, वो भी उसी की बॉडी है. और बहुत सारे जितने भी गवर्नेंस के इशूज़ होते हैं हर को वहाँ पे सारी ब्रांचेस बनी हुई हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो हर चीज़ इंटरनेशनली डील करते हैं. और वहाँ से जो जनरल असेंबली 48 में पास किया गया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, क्योंकि हमारा टॉपिक यही है. और ये जो ह्यूमन राइट्स है इनएलिनेबल है, इसको छीना नहीं जा सकता, इसको हटाया नहीं जा सकता, इनवाइडेबल है.
ओके, राइट्स टू ऑल ह्यूमन बीइंग, ये इनहेरेंट है ना, इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, ये इनहेरेंट बीइंग एज ए ह्यूमन, ये चाहे वो अपराधी भी हो, फॉर एग्जाम्पल हमारे अतीक अहमद जी को नहीं, या बहुत सारे ऐसे लोगों को किल कर दिया जाता है रोड एक्सीडेंट में, यहाँ वहाँ जहाँ भी, लेकिन क्या यही जस्टिस सिस्टम है? क्या ये जस्टिस सिस्टम है? उसके लिए बहस बहुत लंबी हो सकती है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन एक बीइंग एज ह्यूमन आपके साथ कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो अपराधी है नहीं है, जैसा भी मामला मसला है उस पर एक अलग डिबेट हो सकती है, लेकिन इस राइट्स का वायलेशन है वो, इस तरह किसी को भी इल ट्रीट करना ये ठीक बात नहीं है। जबकि आप ये समझें कि ये केवल लॉ नहीं है, इसको हमें एडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक फुल फ्लेज्ड और हार्मोनियस सोसाइटी बनाना है तो हमें इन वैल्यूज़ को वी मस्ट हैव टू adhere to the principles and values of this. स्टेट भी अपने आप को, स्टेट मीन्स द गवर्नमेंट, अपने आप को एक दायरे में रखे कि वो अपनी सीमा को पार ना करे, और सिटीजन्स भी अपना सीमा का दायरा का उल्लंघन ना करें, तो एक हम सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच एक बेहतरीन बॉन्ड बना सकते हैं। जैसा कि इसमें ह्यूमन राइट्स में करीब 30 आर्टिकल हैं, 30 आर्टिकल्स हैं, और 4 पार्ट में से डिवाइडेड है, 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें 2 आर्टिकल कंटेन्स द बेसिक प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग ऑल ह्यूमन राइट्स। ओके, आर्टिकल 1 says that all human beings are born free and equal in dignity and rights। चाहे वो SC/ST कम्युनिटी के लोग हों, चाहे वो निचले दर्जे के कोई भी लोग हों, चाहे ऊपर दर्जे के लोग हों, या इकोनॉमिकली वीकनेस है या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर लोग हैं, जो भी हैं, इनके सभी के राइट्स जो हैं वो बिकॉज ही इज़ बॉर्न फ्री and he or she should remain always free. This is the, I think, very big, बहुत बड़ी बात है ये। इसका, इस लाइन का अगर हम एक्सरसाइज करें पर्टिकुलरली, तो हमें डिस्क्रिमिनेशन किसी भी, चाहे अनटचेबिलिटी की डिस्क्रिमिनेशन रही हो हिस्ट्री के अंदर, आज भी कहीं कहीं देखने को मिलता है, ये सारी चीज़ें आर्टिकल, पहले ही आर्टिकल का उल्लंघन है। और जो लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को जानते हैं और जिनको अपने जो काम करते हैं, जो हो रहा है, उसकी अपनी हिस्ट्री बन रही है ना, और धीरे धीरे वो जाकर के आगे सामने आएगी। तो हमें अपने काम को एग्जामिन करना चाहिए कि हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बॉर्न फ्री, वो स्वतंत्र ही पैदा हुआ है और उसे स्वतंत्र ही मरना चाहिए। हमें एक हिस्ट्री में याद आ रहा है हमारे फ्रीडम फाइटर्स तिलक जी, बाल गंगाधर तिलक जी, ये कहते थे कि हम स्वतंत्र ही पैदा हुए और स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेके रहूँगा। इंडिपेंडेंस इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। तो आज़ादी की जो बात है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। आज़ादी जो है वो ओवरऑल डेवलपमेंट देती है, हर किसी को फ्रीडम देती है। आपके इंटेलेक्ट को, कोई डांस करना जानता है, कोई म्यूजिक जानता है, कोई कुछ एक्टिविटीज़ में कोई अच्छा स्पीकर है, कोई अच्छा
एक्सप्लेन करने वाला है। अगर हम उसको मौका ना दें तो वो टैलेंट वेस्ट जाएगा। कोई इकोनॉमी में बेहतरीन परफॉर्मेंस है तो जो स्टेट के सिटीजन्स हैं वो स्टेट को स्ट्रेंथन करेंगे अगर हमारे पास फ्रीडम हो एक्सप्रेशंस की, थॉट्स की, कॉन्सेंस की। तो ये हमारे फ्रीडम की का जो पहला ही लाइन है, फ्री एंड डिग्निटी एंड राइट, मतलब सारी चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए और हम अपने को सिटीजन्स को डिसरिस्पेक्ट ना करें, ये भी ध्यान रखना है। आर्टिकल 2, everyone is entitled to all human rights and freedoms without distinction of any kind, such as race, काला गोरा फला ढिमका नहीं, कलर्स नहीं, सेक्स, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर प्लस whatever they are। हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए, दिमाग से निकाल देना चाहिए जो बहुत दिनों से पीछे से आई हुई चीज़ें हैं। इतिहास में हमें सब सारी चीज़ें अच्छा भी मिला है, बुरा भी मिला है कल्चर के तौर पे। तो जो बुरा मिला है उसे अपने दिमाग से निकालें। लैंग्वेज, हिंदी, अंग्रेजी, फला ढिमकान जो भी आप बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कई सारी लैंग्वेजेस हैं, तो उसके साथ हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। रिलीजन पे तो हमारे यहाँ राजनीति हो जाती है। पॉलिटिकल एंड अदर ओपिनियंस, नेशनल एंड सोशल ओरिजिन, प्रॉपर्टीज, बर्थ एंड अदर स्टेटस, इन किसी भी चीज़ पर किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर वो नेशनैलिटी किसी और की भी है उसके साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सोशल ओरिजिन कहीं और का है, प्रॉपर्टीज मान लीजिए किसी की ज़्यादा है कम है, उसके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। या ये दो चीज़ें बड़ी ही इम्पोर्टेंट हैं। आर्टिकल 3 और 21 के बीच सिविल और पॉलिटिकल राइट्स की बात की गई है। सिविल मीन्स हिंदी में कहें लोगों का जो अपना राइट्स है ना, और उनको राजनीतिक जो राइट्स दिए गए हैं, ये दोनों चीज़ें इंसाइंड के हैं। आर्टिकल 3 में आपको दिया गया है, वैसे में आर्टिकल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यूँ बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या लिया गया है ना। जो लोग अपना पढ़ाई करते हों वो इस कुछ पेजेस हैं, इसको डाउनलोड कर लें और उसको पढ़ सकते हैं। वो life, right to life, liberty, security, freedom from slavery and servitude, okay, freedom from torture, inhuman treatment, right to recognition as a person before the law, equality before the law, judicial remedy, जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल 32 एंड 226 में डायरेक्टली अगर हमें कोई जेल में डाल देता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं आर्टिकल 32 में। तो जुडिशियल रेमेडी है वो 26 में हाई कोर्ट डायरेक्ट चले जा सकते हैं। तो फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्री अरेस्ट, एग्जाइल, ऐसे में कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, कोई एग्जाइल नहीं कर सकता। और फ्री ट्रायल एंड हियरिंग होनी चाहिए, पब्लिक हियरिंग, राइट टू ए फ्री ट्रायल and public hearing, right to be presumed innocent। ऐसे मैं जज के सामने प्रेजेंट हूँ तो पहले ही वो ना मान ले कि मैं अपराधी हूँ, पहले उसे ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि मैं अपराधी नहीं हूँ, इवन दो आई हैव डन रॉन्ग। लेकिन जो जज है वो पहले प्रिज्यूम करेगा कि ये जो है वो अपराधी नहीं है, इनोसेंट है, और फिर उसके ऊपर चार्ज, प्रोसिक्यूशंस, डिस्कशंस होंगे, तब उसे ये कहा जाएगा कि वो ये अपराधी प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, बेस्ड ऑन एविडेंस। ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि किसी को आप पहले ही अपराधी ना मान लें कि ये अपराध किया है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप प्रूफ करें कि ये गलत है। राइट्स टू प्राइवेसी एंड रेपुटेशन, आप आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वहाँ प्राइवेसी और रेपुटेशन आपकी
प्रोटेक्टेड है। फ्रीडम टू मूवमेंट, आर्टिकल 19 में अपने यहाँ इंस्टाइंड है। असाइलम सीख करना है। नेशनैलिटी, राइट टू ए नेशनैलिटी, हम जिस देश के हैं हम वहाँ के नेशनैलिटी मुझे मिलनी चाहिए। राइट टू मैरिज एंड फैमिली प्रोटेक्शन, राइट टू ऑन प्रॉपर्टी, थॉट, कॉन्सेंस एंड रिलीजन, ओपिनियन एक्सप्रेशन, इंफॉर्मेशन, पीसफुल असेंबली, एसोसिएशन, पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस, ये सारी चीज़ें आर्टिकल 21 तक मैंने आपको बता दी। 3 to 21 ये सारी चीज़ें उसमें हैं, ठीक है। आर्टिकल 22, 22 एंड 27, 227 इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स इसमें इंस्टाइन किए गए हैं। राइट टू सोशल सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए आदमी को। राइट टू वर्क एंड इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। राइट टू रेस्ट एंड लेजर, नहीं हंसने बोलने की भी आज़ादी होनी चाहिए। आप इन ह्यूमन की तरह काम नहीं कर सकते, मशीन की तरह नहीं। एंटरटेनमेंट करना ये आपका राइट है। राइट टू एजुकेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर हेल्थ एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग फूड, क्लॉथिंग, हाउसिंग, मेडिकल केयर, सोशल सर्विस, security. Right to education, right to participate in cultural life of a community. ये सारी चीज़ें हमें और ह्यूमन राइट्स को एंजॉय करने के लिए everyone is entitled to a social and international order in which above rights and freedoms can be fully realized. The exercise of above rights and freedoms shall be limited to a particular in a purpose to secure recognition and respect for the rights and freedoms of the others and for the freedoms of requirement of morality, public order and general welfare. तो ये चीज़ें हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक मॉरलिटी भी है। नो स्टेट, ग्रुप और ए पर्सन हैज़ राइट टू engage in any activity aimed at the destruction of the above rights and freedom. ऐसा कोई भी तंत्र काम नहीं करना चाहिए जो इन सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करे। अब इन वैल्यूज़ को आप चेक कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स। चेक कर सकते हैं कि कितना एक्सटेंट तक ये चीज़ें हमारे लाइफ में रोज़ प्रैक्टिकली होती हैं, कितना हम इसे एक्सरसाइज करते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इसकी आधी भी वैल्यूज हम लोग डेली प्रैक्टिस में करते हैं। अपने को सिटीजन्स को इंसल्ट करते हैं रोज़, जो साथ में रह रहे लोग होते हैं उनको हम रोज़ इंसल्ट करते हैं किसी न किसी तरीके से, उनको इन्फीरियर प्रूफ करते हैं और अपने आप को सुपीरियर हमेशा प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। करते हैं ना। जरा आप अपने एक्टिविटीज़ को एग्जामिन करें एंड यू विल गेट इट दैट यू आर डूइंग रॉन्ग ऑलवेज विद एवरीबडी। जब आप ये कहते हैं कि मैं सुपीरियर हूँ, दैट मीन्स दैट यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग विद योर सिटीजन्स, को सिटीजन्स, कि वो इंफीरियर हुआ ना फिर। सो वेयर इज द इक्वालिटी? क्वेश्चन इज दिस। सो यू मस्ट हैव टू respect the international laws and the domestic laws, the state laws, kind of called as constitution. It would be better to develop a full-fledged, prosperous, happy society. आप गलत को गलत कहें और सही को सही भी कहें। गलत को अगर आप प्रेस करते रहेंगे तो एक दिन सोसाइटी करप्ट हो जाएगी और ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं है। ये हम क्यों अडॉप्ट करें? एक क्वेश्चन ये भी आता है कि ऐसा हम क्यों करें, और अगर नहीं करें तो इसके कॉन्सिक्वेंस नेगेटिव हैं।
समझ रहे हैं? अगर करंट को पकड़ लेंगे तो डेफिनेटली यू विल डाई। तो पता है ना तुम्हें, जस्ट लाइक इज दैट। इसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस से हम पता कर सकते हैं कि इसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस क्या है। समझ रहे हैं? तो सोसाइटी को अगर हारमोनियस रखना है, प्रॉस्परस और एक डेवलपमेंट पाथ पर अगर रखना है, तो हमें इन सारी वैल्यूज़ को ये अपने अंदर लाना, इनकॉर्पोरेट करना होगा। और मैं विश करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ एंगेज्ड रहेंगे। काफ़ी दिनों से वीडियो ना बना सका, रीज़न है उसका बिकॉज आई वॉज वेरी मच इंगेज्ड इन माई वर्क। आज मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि अपने सिटीजन्स के साथ जो बुक्स वगैरह पर्टिकुलरली डे बाय डे नहीं देखते, नहीं पढ़ते हैं, वो इन चीज़ों को पढ़ें, एटलीस्ट पढ़ें, नहीं तो सुनें। ओके, थैंक यू वेरी मच। Stay tuned always with me. Thank you.